राजस्थान में भी योगी चाहिए। योगी जैसा चाहिए, बालकनाथ जी चाहिए। हाँ। जो योगी जैसा काम करे, बुलडोजर चला दे। मतलब यूपी की तरह बुलडोजर चाहिए बिल्कुल राजस्थान में। बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, राजस्थान तभी सुधरेगा। बीजेपी आएगी, राष्ट्रीय चिंतन है हमारे देश की, आज आ सकता है बीजेपी। मोदी का आना इस देश में बहुत जरूरी है। आज देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, राजस्थान में बीजेपी भी आना बहुत जरूरी है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं देश के लिए पनौती है नरेंद्र वो मोदी। तो बेवकूफ है यार, उसको क्या अक्ल है? वो यहाँ की मिट्टी को भी नहीं जानता है, वो विदेशों की बात करता है। ऐसा बेवकूफ आदमी विदेशों में जाकर भारत की बुराई करता है वो। राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार आ रही है और क्या कहना, क्या है, आ रही है, स्पष्ट है। स्पष्ट है। हाँ बिल्कुल, लहर दिखाई दे रही है आपको? लहर की जरूरत नहीं, स्पष्ट है, बिल्कुल आ रही है। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार राजस्थान में? क्या गहलोत लौट के आ रहे हैं? नहीं आ रहे गहलोत, हाँ। बीजेपी आएगी, आएगी। बिल्कुल आएगी। किस आधार पर आएगी? बीजेपी आएगी, राष्ट्रीय चिंतन है हमारे देश की, आज आ सकता है बीजेपी। और राजस्थान में जितने घोटाले हुए हैं, जितने पेपर आउट हुए हैं, जितने सोना निकल रहा है सेक्रेटरीट में, जहाँ वो गहलोत का खुद का विभाग है उसमें निकला है सोना, नगद रुपए निकले हैं। वो कह रहे हैं मोदी ने ईडी सरकार को गिराने के लिए भेजी है, भाजपा का प्रचार करने के लिए भेजी है। ये तो बेवकूफ है, ईडी तो स्वतंत्र संस्था है। वो तो जो भ्रष्टाचारी है उनका पीछे तो पड़ेगी ईडी, और उसका काम क्या है? आज देश की हालत ये है कि अगर मोदी का आना इस देश में बहुत जरूरी है। आज देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, आज मोदी आना जरूरी है। और मोदी के लिए राजस्थान में बीजेपी भी आना बहुत जरूरी है। आप मोदी को लाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं देश के लिए पनौती है नरेंद्र वो मोदी। तो बेवकूफ है यार, उसको क्या अक्ल है? वो यहाँ की मिट्टी को भी नहीं जानता है, वो विदेशों की बात करता है। ऐसा बेवकूफ आदमी है वो तो विदेशों में जाकर भारत की बुराई करता है वो है। सारे देश के लोग तो यहाँ ये कहते हैं कि क्या नाम से भारत में समाज सब तरह वो धर्मनिरपेक्ष है, और वहाँ जाके कहता है मुसलमान खतरे में। हमास में इतनी इजराइल में काम मतलब चाहा था उसने, जिसकी उन्होंने बुराई करी है उल्टी, मुझको हमला क्यों किया इजराइल ने? हाँ, अच्छी बात है क्या ये? को समर्थन किया है। समर्थन किया है इन्होंने। हाँ। तो अच्छी बात है क्या ये? तो इजराइल अपनी जगह ठीक है। इजराइल अपनी जगह ठीक था, उसने मतलब छेड़ा तो उन्होंने था, हमास ने छेड़ा तो हमास ने था शुरुआत में, शुरुआती हमला तो किया था। हमला तो इसलिए जवाब तो देना ही पड़ेगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा और क्या। हमास एक आतंकी संगठन है, और आतंकी संगठन के खिलाफ पूरा विश्व एक होना चाहिए। उन्हीं हमास के साथ उन्हीं फलस्तीनों के साथ में 57 देश एक साथ आए हैं। वो तो सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं, वो और कोई देश तो उनके साथ नहीं आया। उनको उनने ही तो पनाह दिया इनको, और इजराइल में जाके इस तरह आक्रमण किया उन्होंने। सवाल इस बात का कि हर बार 5 साल में एक मौका मिलता है जनता को, लेकिन जनता किस आधार पर चयन करे? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी ने देश को बेचा है। तो अखबार खूब दे रहे हैं, रोजाना टीवी दे रही है, खूब समझ रहे हैं सब लोग बाग। ये है गरीबों को वो रेवड़ी बांट करके खुश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वो गरीबों को मिल जाएगा पैसे उनके। अरे ये बताओ, मोबाइल देने से और खाली सिलेंडर 50 रुपया सस्ता करने से ये राज्य का या देश का भला होएगा क्या? क्या अलवर का भला नहीं किया गहलोत ने? कुछ नहीं किया। अलवर में क्या किया है? सारे सड़क टूटी पड़ी है, पानी नहीं है यहाँ है। और कितने पेपर आउट हुए? 16 पेपर आउट हुए, और वो पैसा कहाँ गया है? पैसा यहीं निकल रहा है इनके पास ही। तो 5 साल में किया क्या गहलोत ने? फिर कुछ नहीं किया। आज पता है आपको कितने प्रकार के केस हुए हैं, कितनी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हुआ है? क्या अभी बोला है? ये उल्टा उल्टे सीधे भाषण देते हैं। इसके बावजूद कह रहे हैं वो सरकार का विरोधी नहीं है कोई। वो तो ऐसा ही कहेगा। उसको लगता है सरकार का विरोध है। बिल्कुल बहुत तगड़ा विरोध है। आप और दूसरे चैनलों पे देखिए क्या आ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा के पास में कोई सीएम का कैंडिडेट ही नहीं है साहब। अरे सीएम तो बन जाएगा, सीएम तो इतने सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। हाँ, चाहेंगे जिसको बनवा देंगे। वसुंधरा राजे बनेगी सीएम, सीएम वसुंधरा बनेगी। अब ये देखो गहलोत की सभा में, यहाँ गहलोत की सभा में कितने आदमी थे? वो भी गांव से किराए के बुलाए, उन्होंने पैसे दे के नहीं। और वसुंधरा राजे की सभा में कितनी भीड़ थी? कल नहीं, कल आना चाहिए मीटिंग में। कितनी योगी की रैली में थे। हाँ, तो यहाँ वसुंधरा की रैली में कितनी गैदरिंग थी, भीड़ गजब की भीड़ हो गई थी यहाँ पे। लेकिन इस बार मुद्दा क्या है? राजस्थान की जनता का मुद्दा क्या है? मुद्दा तो वही है। अब मुद्दा क्या बतावे, वो तो दुनिया जानती है, सारे सब जानते हैं। बेरोजगारों को रोजगार देना, बहन बेटियों की इज्जत का क्या नाम से कि वो करना, रखवाली करना, और क्या नाम से भ्रष्टाचार जितना भी हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई करना,
और यहाँ के युवकों को रोजगार देना और क्या नाम से इसका विकास करना पूरे देश का। इस सब के लिए भाजपा ही आपको उपयोगी लगती है? भाजपा कर रही है ना। मोदी ने देखो कितना काम किया विदेशों में, जहाँ अमेरिका वालों में भारत के जो राजनेता जाता था लेकर इंतजार करता था, आज पोजीशन ये है मोदी के सामने राष्ट्रपति बैठा है, आपको पता है। हाथ मिलाने के लिए, हाथ मिला के लिए, गले के लिए मोदी को बॉस बना दिया ऑस्ट्रेलिया वाले के। तो बॉस मोदी इज द बॉस, ये सच्चाई है। मोदी बॉस दिख रहे हैं, बहुत दिख रहे। मोदी ने कितना काम किया है देश में। लेकिन आपको लग रहा है 28 पार्टियां इसके बावजूद मोदी हटाओ देश बचाओ को नारा दे रही हैं? वो तो ऐसे ही करेंगे, उन पर केस चल रहे हैं भ्रष्टाचार के, सारे एक दूसरे से भ्रष्टाचार की वजह से जुड़ गए। ये जो केजरीवाल कम बदमाश नहीं, देख रहे हो क्या किया है उसने। और कांग्रेस का तो रोज इतने सारे भ्रष्टाचार के केस उजागर हो रहे हैं। अभी उसका निकल गया ना, नेशनल हेराल्ड का केस आया ना अभी, 750 करोड़ की संपत्ति 7 से 7। तो ये और वो इन्होंने पॉइंट ये ले लिया कि 7 चुनाव के टाइम उखाड़ा है इसको। अब वो तो उखाड़ा है तो ईडी जाने तो कैसे कब उखाड़ा, क्या कारण? आपकी उम्र बहुत हो गई, लेकिन अंतर दोनों में पार्टियों की विचारधारा में क्या अंतर देखते हैं? देखो विचारधारा का तो ऐसा है, विचारधारा तो देखो इस समय जो बीजेपी की ज़्यादा अच्छी चल रही है, मगर यह है कि ताकत दोनों की बराबर से चल रही है। ये है बराबर की दो जोड़। तो कहा जा रहा है कि इस बार अगर 5 राज्यों में नजर डालें कि इस बार मोदी का विरोध है, ऐसा कहीं लगता है? नहीं, मोदी का कोई विरोध नहीं है, मोदी का कोई विरोध। मोदी तो राष्ट्रपति इनका तो यही है, एक तो तुष्टिकरण सबसे पॉइंट कांग्रेस का, तो दूसरा रेवड़ी बांट रहे, बस इससे जीतेंगे। और अगर जीतेंगे तो, नहीं तो हार है। भेदभाव किया है क्या उसने? भेदभाव किया है। बहुत ज्यादा। अरे मैं बताऊं भेदभाव यार, ये बताओ। आप ही बताइए, कुछ आप भी बोलना चाहिए। यही कन्हैया लाल का जो गर्दन, उसको 5 लाख रुपए दिए खाली, और वो एक्सीडेंट में मुसलमान, उसको क्या नाम है 50 लाख रुपए दिए। एक को रोजगार दिया, एक डेयरी का बूथ दिया उसको, ये नहीं है क्या? और मदरसों को इतना पैसा दे रहा है, कभी उसने ये सोची है क्या नाम इमामों को पैसा दे रहा है? ये कहाँ लिखा हुआ है? हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स का पैसे का दुरुपयोग कर रहा है वो। दादा, आप राजस्थान के लिए बेहतर कौन है? राजस्थान के लिए तो बीजेपी बेहतर है। बीजेपी ने क्या किया है ये तो पूछो, बीजेपी ने क्या क्या किया है। विश्व गुरु बन गया इंडिया, भारत विश्व गुरु बन गया। ये मोदी की देन है, मोदी की देन है, मोदी की देन है, जिससे सारे विश्व गुरु कहला गया है भारत। आप लग रहा है कि नाम रोशन हुआ है देश का? देश का नाम रोशन, शक्ति बड़ी है। हाँ, शक्ति बढ़ी है। मोदी ने भारत की इतनी शक्ति बढ़ा दी जो आज तक किसी जो पहले प्रधानमंत्री आए एक ने भी ऐसा नहीं किया। देखिए, मैं अभी 2 दिन पुराने बयान की अगर मैं चर्चा करूं, राहुल गांधी के बयान की, तो वो एक ही बात कह रहे हैं कि जब से मोदी आए तभी से वो पनौती साबित हो रहे हैं, हर काम गलती हो रहे हैं, बुरे हो रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप का एग्जांपल हमारे हिसाब से भारत के हिसाब से सारे बढ़िया हो रहे हैं, सारे सब बढ़िया हो रहे हैं। हम तो गए जब भारत को विश्व गुरु बना दिया, 48 देशों में जिन्होंने इसका मोदी का इतना स्वागत किया है, आज तक कोई प्रधानमंत्री गया है विदेशों में इस तरह जो विश्व गुरु बन गया? ऐसे ऐतिहासिक काम किया। हाँ, ऐतिहासिक काम है। राम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं वो। हाँ तो उन्हीं से और पूछ लो। नहीं, राम मंदिर धारा 370 हटा दी, पे कितना तगड़ा नियंत्रण कर लिया है। और नहीं, पहले कश्मीर में क्या स्थिति थी, आज कश्मीर में आज क्या स्थिति है? पहले कोई जा सकता था क्या? आज देख लो क्या स्थिति होगी कश्मीर में। लेकिन यहाँ पे एक नया कार्ड खेला है, जो कि ओपीएस, जो ओल्ड पेंशन योजना लागू करने की जो बात। अरे वो इन बातों से क्या वो है, पेंशन तो वैसे भी मिलती है उनको पहले भी, और वो पेंशन से क्या फर्क पड़ेगा उससे? ये पेंशन देने से ये कुछ कहना चाहते हैं? आवाज धीरे। आदरणीय बंधुओं जी, खुशी की बात है कि भारत को दुनिया कुछ नहीं मानती थी, गुलाम मानती थी। आज मोदी जी की वजह से इंडिया को ही नहीं, वर्ल्ड को आवश्यकता पड़ रही है मोदी की। देश में नहीं, दुनिया हमको मोदी चाहिए, दुनिया के ऊपर। और विश्व गुरु बनने जा रहा है, हर देश मानने लग गया है। और ये मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन उस उम्र में ये देखा है, राजनीति भी सब है। 70 साल तक गांव में भी खूब रहा,
गांव में 5-5 घर, एक झोपड़ी, और आज गांव में मकान, घर घर में कार। 150 रुपया की साइकिल ले जाते थे गांव में, दुनिया देखना आती थी, और आज घर घर में कार खड़ी है, गली गली में सड़क बन रही है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जनता का। पहले कहाँ गया? नेताओं की जेब में। क्षमा करना, नेता वो हमारे ही थे, वो अब निकल रहा है, जेलों में पड़े। सबको जनता जान रही है। जनता हमारे कहवा से वोट नहीं देगी। जनता समझदार है, गुरु है गांव का। राजस्थान नहीं, इंडिया में बीजेपी की सरकार इंडिया में आ जाएगी। सब में फिर आ जाएगी। क्या माहौल लग रहा है? क्योंकि ये जो कह रहे हैं जनता जागरूक हो गई है, ये पब्लिक है, सब जानती है। सब जानती है, सब जानती है। यही वजह है कि बदलाव हो रहा है। बदलाव हो रहा है उधर। सब अपडेट हो रहे हैं, सब अपडेट हो रहे हैं। हाँ, मोबाइल का जमाना आ गया है। अरे आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप ये देखो, चांद पे हमारा वो चांद पे यान चला गया, कितनी बड़ी बात है। कभी गया है कि आज तक? कभी स्पेस के क्षेत्र में देख लो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देख लो, कि वो आज डिफेंस के क्षेत्र में देख लो, और प्रत्येक समाज में कितना परिवर्तन ला दिया है। और यहीं प्रोडक्ट हो रहा है, चीन से आयात बंद करा के हिंदुस्तान में प्रोडक्ट करवा रहा है। ये कम बात है क्या? एक बहुत बड़ी खबर आई है, जापान की कंपनी हिंदुस्तान में फैक्ट्री लगाएगी और अपने यहाँ सामान बेचेगी। ये देखिए, ये बुजुर्ग लोग हैं, बल्कि ये मेरे कहने से नहीं, बल्कि हर रोज यहाँ पर मैदान में आते हैं। सर, कुछ कहना चाहते हैं आप भी? हाँ। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? बताइए ना, राजस्थान के लिए क्या चाहिए? राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार आ रही है, और क्या कहना, क्या आ रही है, स्पष्ट है। स्पष्ट है। हाँ बिल्कुल, लहर दिखाई दे रही है आपको? लहर की जरूरत नहीं, स्पष्ट है, बिल्कुल आ रही है। 3 तारीख को पता चलेगा। तो 3 तारीख को पता चलेगा, परिणाम बताएगा। सर, कुछ कहना चाहते हैं आप भी? क्या नाम है सर? बीके धवन। राजस्थान के लिए कौन बेहतर है? बीजेपी सरकार। क्यों? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता। हाँ। और वो कह रहे हैं मोदी ने देश बेचा है। आज ही नाम मोदी है तो तुम हो, इधर तुम्हारा ये चैनल खत्म है। वो तो यही तो कह रहे हैं कि मोदी ने सब गोदी मीडिया बना दिया है। ना, मोदी है तो मुमकिन है, और कुछ नहीं है। पर आदित्यनाथ यूपी का जो सीएम है, उसी प्रकार राजस्थान में भी आने वाला है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बालकनाथ योगी बालकनाथ तिजारा से लड़ रहा है, और जनता ने जिता दिया। तो वो अभी नहीं, कैसे भी समझो, राजस्थान को भी ऐसे चमका देगा जो लूट खसोट। हम जानते हैं, गांव में भी रहते हैं, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं। और अब तो मैं कहना नहीं चाहता जाति बिरादरी, एक गांव में भी रहा हूँ, 2 घर उस बिरादरी के रहे थे, जो बस वही हावी रहते थे। मैं बिरादरी का नाम नहीं ले। राजस्थान में भी योगी चाहिए। योगी जैसा चाहिए। योगी जैसा चाहिए। हाँ, योगी जैसा चाहिए। बालकनाथ जी चाहिए, हाँ। जो योगी जैसा काम करे, बुलडोजर चला दे। मतलब यूपी की तरह बुलडोजर चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। राजस्थान तभी सुधरेगा। हाँ। राजस्थान तभी सुधरेगा। गहलोत नहीं सुधार पाए। आज ही गहलोत तो दुनिया को, इसने तो एमएलए को छूट दे दी, खूब खाओ मौज करो। जो भूखे नंगे थे वो करोड़पति बन गए। राजस्थान में भी बुलडोजर चाहिए, लेकिन योगी वाला चाहिए, ये एक शर्त है। धन्यवाद।